भारत की वजह से कुरान मामले पर बड़ी जीत लग चुकी है पाकिस्तान के हाथ। अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत ने दिया पाकिस्तान का साथ। भारत पर इस्लामोफोबिया के इल्जाम लगाने वाला पाकिस्तान नहीं उठाना चाहता ये मुद्दा। एहसान फरामोशी पाकिस्तान की फितरत में है, ये सब चाहता है हमेशा भारत का बुरा। एक तरफ जहां ये इस्लामिक देश भारत को मुसलमानों का दुश्मन बताते हैं, वहीं मोदी जी के फैसलों से ये मजहबी देश सकते में पड़ जाते हैं। खबर है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 47 देशों की हुई मीटिंग के बारे में। अभी हाल ही में बीते 23 जून को स्वीडन की सबसे बड़ी मस्जिद स्टॉकहोम के सामने सुलेमान मोमका नाम के एक शख्स ने इस्लाम के पवित्र धर्म पवित्र पुस्तक कुरान का जमकर अपमान किया। इस शख्स ने बकायदा कोर्ट से परमिशन लेकर सरकार की मंजूरी के तहत पुलिस प्रोटेक्शन में कुरान को सरेआम जला दिया। इसके बाद यूरोपीय देशों में लगातार दंगों की खबर सुनने में आ रही थी। अभी कुछ ही दिन पहले ईरान में हिजाब को लेकर बड़ी खबरें सामने आई। वहीं फ्रांस में भी मजहबी उग्रवादियों और कट्टरपंथियों की वजह से दंगे फसाद और आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में कुरान का अपमान करना स्वीडन पर भारी पड़ चुका है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने जब यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 47 देशों के समूह के सामने एक रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया कि इस 47 देशों के मेंबर्स इस प्रस्ताव को मंजूरी दे कि दुनिया में किसी भी देश में इस्लाम के पवित्र धर्म कुरान का ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मानव अधिकारों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के तहत किसी भी धर्म के प्रति लोगों के बीच में नफरत और हीन भावना पैदा करना सरासर अपराध माना जाता है और जो लोग इस अपराध को करते हैं, इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान के इस रिजोल्यूशन को कुल 47 में 28 देशों की सहमति प्राप्त हुई। वहीं 12 देशों ने इस प्रस्ताव में अपनी प्रस्तुति देने से इनकार कर दिया। वहीं 7 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में अपनी वोटिंग भी की। विरोध में वोटिंग देने वाले देशों में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देश भी शामिल थे। दरअसल इन 7 देशों ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट इसलिए दिया क्योंकि इनका मानना था कि पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का उद्देश्य भले ही सही हो, लेकिन उसने जिस तरीके से प्रस्ताव को सबके सामने रखा है, यह तरीका गलत है। पाकिस्तान को अपने शब्दों का सही चयन करना सीखना चाहिए। अब बात करें भारत की, तो इस प्रस्ताव में भारत ने पाकिस्तान को पूरी सहमति दी है। साथ ही पाकिस्तान को चाइना जैसे देशों का समर्थन भी मिला है और इसी 28 देशों के समर्थन की वजह से पाकिस्तान का रखा गया प्रस्ताव पास कर दिया गया। हालांकि हमेशा की तरह एहसान फरामोश पाकिस्तान इस मुद्दे को दबाना चाहता है कि भारत किसी एक मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ है और भारत भी कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ का अपमान करने के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान भारत को इस्लाम विरोधी देश मानता है। जबकि अभी कुछ ही दिन पहले इस्लाम मुस्लिम लीग के चेयरमैन जब भारत दौरे पर आए थे, तो यह भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मिले। तभी अजीत डोभाल ने सबके सामने घोषणा की थी कि भारत इस्लाम का घर है, भारत इस्लाम का विरोधी नहीं है और भारत हिंदू मुस्लिम भाई भाई का संदेश देता है। लेकिन जब पाकिस्तान जैसे देश की अक्ल पर पत्थर पड़े हो तो उसे भला यह बात कैसे समझ में आएगी। हालांकि भारत और पाकिस्तान बहुत कम मुद्दों पर एक साथ खड़े होते हैं, लेकिन यह बड़ी बात है कि जहां कुरान जैसे पवित्र धर्म के अपमान की बात हो रही हो, वहां भारत ने पाकिस्तान का पूरा समर्थन दिया हो। जबकि भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे हैं। ऐसे में भारत का अमेरिका के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ देना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और मजहबी कट्टरपंथी भारत के इस फैसले ने कोई न कोई बुराई ढूंढने का काम कर ही लेंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान का समर्थन करके सही किया या गलत। और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।